2 कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार में SC ST आयोग के चेयरमैन भी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। लोकसभा में 5 सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री के रूप में खुद चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो सब महासंघ में चर्चा हुई, ये बात हुई कि अपने समाज की पार्टी में अगर काम करने का अवसर मिलता है तो हम सब के लिए ये सबसे बड़ी सुखदायी क्षण होंगे। इसलिए 2 कैबिनेट मंत्री हमारे, एक हमारे SC समाज से, एक हमारे जनरल कैटेगरी समाज से हैं और दोनों समझे निभाता बहुत ही हमारे जुझारू साथी हैं। साथ साथ SC ST आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारी पार्टी से हैं। तो जिस तरीके बिहार में हम अपने समाज के लोगों के हितों को साधने की हमारी पार्टी ने एक, मैं कहूँगा कि एक रचनात्मक कोशिश की है, एक सफलतम कोशिश की है। हमारी कोशिश होगी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश या आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी पार्टी को मौका मिलेगा पार्टी का विस्तार होगा और पार्टी के विस्तार के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को न्याय देने की हम कोशिश करेंगे। क्या लगता है राम? मेरे साथ KP चौधरी हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं और SC ST जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का जो एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ताउम्र इन्होंने समाज की सेवा किया। नौकरी में रहते हुए सामाजिक आंदोलन की सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अब राजनीति में भी सक्रिय हैं और इन्होंने LJP लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान जी की पार्टी है उसको ज्वाइन किया है और एक बड़ा आयोजन भी हुआ था। सर, बड़ा फैसला है, कब तय किया कि अब रामविलास जी की विरासत वाली जो पार्टी है LJP उसमें काम करना है? देखिए, कह सकते हैं कि बाई वर्च्यू ऑफ बर्थ एक भाव होता है कि सारी ज़िंदगी, जैसा भी आपने परिचय बताया कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो अनुसूचित जाति जनजाति OBC समाज के पूरे देश में हैं, उन सब का जो महासंघ है उस महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में समाज के बीच कार्य करने का मुझे लंबे समय यानी 1997 से अवसर मिला। तो फिर बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं यहाँ 2 बार आए, जयंत चौधरी, और महासंघ ने फैसला किया कि आप ज्वाइन करिए। और नौकरी बहुत हो गई। 14 अक्टूबर 2021 को हमने सरकार की नौकरी से VRS लिया और उन्होंने हमें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया। लेकिन हमें लगा कि वहाँ हमारे समाज की जो उद्देश्य उनकी प्रतिपूर्ति होती हमें प्रतीत नहीं हो रही थी। उस स्थिति में हमने वहाँ से रिजाइन किया और रिजाइन करके एक हमारे ऐसे नेता जिनका पूरा जीवन समर्पित है समाज के लिए, जिनका सपना था कि मैं हर उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिसमें अंधेरा है, और अपने बेटे का नाम भी उन्होंने चिराग रखा। रामविलास पासवान जी की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके बिहार में 19 विधायक हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार में SC ST आयोग के चेयरमैन भी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। लोकसभा में 5 सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री के रूप में खुद चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो सब महासंघ में चर्चा हुई, ये बात हुई कि अपने समाज की पार्टी में अगर काम करने का अवसर मिलता है तो हम सब के लिए ये सबसे बड़ी सुखदायी क्षण होंगे। इसलिए बात हुई और बात आगे बढ़ी और हम धन्यवाद करेंगे माननीय चिराग पासवान जी का, जो राष्ट्रीय जो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास जी के नाम से, उनका जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्णय लिया और लेकर के हमें पार्टी 5 तारीख को हमने पार्टी ज्वाइन की, 5 मार्च को। उसी दिन हमें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और हमें पंजाब का प्रभार और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभार दिया गया। अभी बाद में हमें हिमाचल प्रदेश के लिए भी आदेश मिला है, हमको अभी मध्य प्रदेश का भी आदेश मिला है, हमें हरियाणा में भी काम करने का आदेश मिला है। तो इस तरीके से हमें दलित सेना को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो आने वाले दिनों में एक आनंद की अनुभूति मुझे इस तरह रहेगी कि मेरा पूरा जीवन समर्पित रहा बाबा साहब के मिशन के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति OBC समाज के अधिकारी कर्मचारियों के बीच में उनका काम करना, उनकी मदद करना, उनके बीच में रहना, बोलना, आना जाना, जो मुझे राष्ट्रीय लोकदल में थोड़ा असहज लग रहा था। लेकिन आज लोक जनशक्ति पार्टी में आने के बाद जो मान सम्मान चिराग पासवान जी ने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हमको दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, जो विश्वास हम पर व्यक्त किया है, आने वाले दिनों में हम अपने समाज के साथियों के सहयोग से हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिन पर स्टाफ रेगुलेशन लागू नहीं होता है, अब वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए फ्री हैं, क्योंकि 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में 1997 में जो थे
उनमें करीब 30 लाख लोग अब सरकार की नौकरी में नहीं हैं, वो रिटायर्ड हैं या वो BRS लेकर के अब नौकरी में नहीं रहे। तो उन लोगों पे स्टाफ रेगुलेशन लागू नहीं होता। तो हमारा काशीराम जी का जो कंसेप्ट था कि पहले DS4 बनाया, DS4 को फिर वाम से उसने तब्दील किया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने गठन करके 4 बार भारत के सबसे बड़े प्रांत में सरकार बनाकर समाज को सही मायनों में न्याय देने की एक पहल की। उसी दृष्टि से अब हम लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभी राज्यों की कमेटी बनाई जाएंगी, जिला कमेटियां बनाई जाएंगी, संगठन के स्वरूप को पूरे देश में बढ़ाया जाएगा, मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी। अभी आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश में भी हम अपना गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी हम चुनाव अपनी तैयारी कर रहे हैं, बिहार में हमारी परफॉर्मेंस आज पूरे देश के सामने है कि आज हमारे 19 विधायक, 2 हमारे त्रिपुरा में हैं, 2 हमारे इसमें झारखंड में भी हमारा 1 विधायक है। तो इस टाइप से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी। और माननीय पासवान साहब के, चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में न केवल हम पार्टी का विस्तार करेंगे, पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना जो हमारी कार्यशैली का पिछले 40 वर्षों में हिस्सा रहा है, हम अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, चूँकि आप देश भर में आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, दुनिया भर में आप जाते रहते हैं, UN गए हैं, कनाडा गए, अमेरिका गए, तो इसलिए राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी है कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना है। निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना है और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मेरा भी सपना है कि मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो राष्ट्रीय स्तर जल्दी प्राप्त करे, जिससे कि हमारा स्वरूप पार्टी का बड़ा हो तो समाज का स्वरूप बड़ा होगा और समाज का स्वरूप बड़ा होगा तो समाज के हर व्यक्ति को जो अन्याय की आज पीड़ा झेल रहा है, जिस तरीके से काशीराम जी ने अपने जीवन में एक नया मतलब अध्याय जोड़ा कि जब तक आपके पास सत्ता की चाबी नहीं होगी तब तक आप अपने व्यक्ति को न्याय कैसे देंगे। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी भारत सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बिहार जैसा जो राज्य है, जो सामाजिक समता के लिए एक जाना जाता है, जो सामाजिक क्रांति के लिए जाना जाता है, उस बिहार जैसे राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद में अगर भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित राज्य अगर किसी का नाम बार बार आता है तो बिहार है। तो बिहार में हम 2 कैबिनेट मंत्री हमारे, एक हमारे SC समाज से, एक हमारे जनरल कैटेगरी समाज से हैं और दोनों समझे निभाता बहुत ही हमारे जुझारू साथी हैं। साथ साथ SC ST आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारी पार्टी से हैं। तो जिस तरीके बिहार में हम अपने समाज के लोगों के हितों को साधने की हमारी पार्टी ने एक, मैं कहूँगा कि एक रचनात्मक कोशिश की है, एक सफलतम कोशिश की है। हमारी कोशिश होगी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश या आने वाले समय में जहाँ भी पार्टी को मौका मिलेगा, पार्टी का विस्तार होगा और पार्टी के विस्तार के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को न्याय देने की हम कोशिश करेंगे। क्या लगता है, रामविलास जी कहा जाता था कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल थे, निश्चित रूप से चिराग पासवान में वो उम्मीदें देख रहे हैं। निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी के व्यक्तित्व के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर का मौका अगर उनको मिलता तो भारत के एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर पूरा इतिहास से बनता और प्रधानमंत्रियों की समीक्षा होती। रामविलास पासवान जितने बेबाकी से लोकसभा में अपने समाज की बात रखी है, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने रामविलास पासवान जी को सुना है, बेबाकी से बेखौफ होकर मतलब समाज के प्रति समर्पण उनका पूरे देश के एक व्यक्ति ने न केवल देखा है बल्कि उसको महसूस किया है। अगर ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता तो निश्चित रूप से देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और गरीब तबके, महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, वो तो उनका तो मत ये था कि उन्होंने बिहार में पहली बार किसी माइनॉरिटी को मुख्यमंत्री बनाने तक की उन्होंने जो है पहल करने की कोशिश की थी। उनका व्यक्तित्व और विजन बहुत बड़ा था। अब उस विजन को लेकर के चिराग पासवान जो उनके सुपुत्र वो लेकर चल रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के मार्गदर्शन जो उनका एक रास्ता अभी बनाया है रामविलास पासवान जी, उस रास्ते पर आगे चलेंगे और निश्चित रूप से अगर वो सपना रामविलास पासवान जी के रूप में पूरा नहीं हो पाया, हम सब मिलकर के चिराग पासवान जी के रूप में उस सपने को पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी बड़ा कार्यक्रम भी हुआ आपके यहाँ, उनके 2 सांसद भी आए थे, क्या मैसेज था? देखिए, उनके 2 सांसद तो थे ही, बट उनके जीजा जी, उनके परिवार का जो अरुण भारती साहब हैं वो सांसद हैं लोकसभा के, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और 3 बड़े राज्य झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चिराग पासवान जी के वो बहनोई हैं।
तो उनको उन्होंने भेजा, क्योंकि उस दिन लोकसभा के अंदर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मसला था, काफ़ी गंभीर मामला था। गृह मंत्री भी 7 बजे तक बोल रहे थे, इसलिए कार्यक्रम में देरी हो रही थी। तो उन्होंने उचित समझा, उन्होंने अपनी पार्टी के 5 जो है राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भेजा, जिसमें अरुण भारती जी राष्ट्रीय महासचिव और सांसद, संभावित चौधरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अलावा हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौतम साहब, उनको भेजा गया। उसके बाद में जो हमारा माइनॉरिटी सेल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भेजा गया, आसिम साहब उनका नाम है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो युवा सेल का राष्ट्रीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है उनको भेजा गया। तो 5 राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी के इस कार्यक्रम में आए। चिराग पासवान साहब का ना आने का जो तकनीक कारण रहा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर पर बहस चल रही थी और उसके बाद गृह मंत्री जी ने जो पार्टी अध्यक्ष थे सबको, जो अलायंस लोग थे उनको बुला लिया, इसलिए उनका आना संभव नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ 12 राज्यों के लोग आए। यहाँ पर जितने भर भी फेडरेशन के मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो इंडियन रेलवे है, बड़ा डिपार्टमेंट है, 3.5 लाख लोगों का नेता, जनरल सेक्रेटरी और यहाँ पर अपने वहाँ के उनके पदाधिकारी मौजूद थे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग बड़ा डिपार्टमेंट, उसके लोग यहाँ मौजूद थे। डिफेंस बड़ा डिपार्टमेंट, उसके लोग यहाँ मौजूद थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, LIC, GIC, मेरा सेंट्रल CPWD, जितने भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं सब लोग बड़े उत्साह के साथ आए। सब अपने नेता के लिए स्मृति चिन्ह लेकर आए, फूल लेकर आए, शॉल लेकर आए और सबकी बड़ी तमन्ना थी कि अपने चिराग पासवान यंग, एनर्जेटिक, डायनेमिक और उनके प्रिय नेता रामविलास पासवान जी के सुपुत्र से सब मिलना चाहते थे। उनको देखना भी चाहते थे, उनका सम्मान भी करना चाहते थे। इसीलिए पूरे देश के 12 राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के मोमेंटोज लेकर आए। कोई अजमेर का, समझने बात आप, गिफ्ट लेकर आया, कोई आदमी जोधपुर का किला लेकर आया, कोई अमृतसर का गोल्डन टेम्पल लेकर आया, कोई आदमी जो है कानपुर के एक लड्डू के ठग्गू के लड्डू लेकर आया, कोई कहीं से कुछ लाया, कोई कहीं से कुछ लाया। पूरे देश के लोग अपने अपने तरीके से स्मृति चिन्ह लेकर आए थे अपने प्रिय नेता के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका आगमन ना होने की वजह से थोड़ी निराशा जरूर हुई। लेकिन अरुण भारती साहब ने कहा कि बहुत जल्दी चिराग पासवान जी अपने महासंघ के साथियों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत करके, समझे नहीं बात आप, जो उस दिन गैप रह गया है उसकी भरपाई होगी और सबका सहयोग लिया जाएगा और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करके समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ KP चौधरी और इन्होंने अब LJP जो लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान, उसको ज्वाइन कर लिया और ये राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।